पीली सुरंग और बीरबल की सूझबूझ। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यापारी आया और उसने अपनी बड़ी समस्या का समाधान पाने के लिए अकबर से मदद मांगी। वह व्यापारी बहुत परेशान नजर आ रहा था और उसकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। उसने कहा, जहां पनाह, मैं बहुत समय पहले एक पहाड़ी इलाके में गया था। वहां एक पीली सुरंग मिली जो बहुत रहस्यमय और खतरनाक थी। मैं कई बार सुरंग में घुसने की कोशिश कर चुका हूं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब घटित हुआ और मैं उसे पार नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि उस सुरंग के अंदर कोई बड़ा खजाना छिपा है, लेकिन मुझे डर है कि वह सुरंग मुझे नष्ट कर सकती है। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और कहा, यह एक बहुत गंभीर मामला है। हम बीरबल से इस समस्या का समाधान पूछते हैं। बीरबल की चुप्पी और रणनीति। अकबर ने बीरबल को बुलाया और व्यापारी की समस्या सुनाई। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, मैं इस समस्या का हल जानता हूं। मैं उस पीली सुरंग को देखना चाहता हूं ताकि मुझे समझ में आ सके कि इसके अंदर क्या छिपा है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो करो, लेकिन ध्यान रखना वह सुरंग बहुत खतरनाक हो सकती है। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और कुछ दिन बाद व्यापारी के साथ उस पीली सुरंग के पास पहुंचा। सुरंग का मुंह सचमुच पीला था और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। सुरंग के आसपास कोई भी नहीं दिखा, जैसे वह जगह बहुत दूरदराज और अकेली हो। सुरंग में बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम ठहरो, मैं पहले जाकर देखता हूं। वह धीरे धीरे सुरंग में घुसा और अंदर की स्थिति का जायजा लिया। सुरंग के अंदर अंधेरा था, लेकिन बीरबल की सूझबूझ ने उसे रास्ता दिखाया। उसने देखा कि सुरंग में कई मोड़ थे और हर मोड़ के बाद एक डरावनी आवाज सुनाई देती थी। बीरबल ने अपने कदम और अधिक सावधानी से बढ़ाए और अचानक उसने देखा कि सुरंग की दीवार में एक जगह हल्की सी दरार थी, जिसमें से एक मंद सी रोशनी आ रही थी। वह वहां रुका और ध्यान से देखा। उस दरार में एक छोटी सी पथरीली सीढ़ी बनी हुई थी। बीरबल ने सीढ़ी को पकड़ा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सुरंग का रहस्य। जब बीरबल नीचे उतरा तो उसने पाया कि वह किसी गुफा में पहुंच गया था, जिसमें सैकड़ों चूड़ियां, सोने के बर्तन और बहुमूल्य रत्न बिखरे हुए थे। यह खजाना सचमुच शानदार था, लेकिन बीरबल की सूझबूझ ने उसे यह भी समझाया कि यह खजाना किसी के लिए घातक हो सकता है अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। बीरबल ने देखा कि गुफा में एक पुराना बक्सा रखा हुआ था, जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह थे। बीरबल ने उस बक्से को खोला और भीतर से एक पुराना ग्रंथ निकाला, जिसमें लिखा था कि यह खजाना केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो सुरंग के रास्ते को सही तरीके से पार करेगा और कोई बाहरी मदद न लेगा। बीरबल का निष्कर्ष। बीरबल ने खजाना लिया, लेकिन वह तुरंत वापस लौट आया और व्यापारी को समझाया। उसने कहा, तुम्हें खजाना मिल चुका है, लेकिन वह सुरंग केवल एक परीक्षा थी। जो व्यक्ति बिना किसी मदद के उसमें घुसने की हिम्मत रखता है, वही असली संपत्ति का हकदार होता है। व्यापारी ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि यह खजाना सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जो उसे सही तरीके से पाए। अकबर का न्याय और बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की योजना और बुद्धिमानी की तारीफ की और व्यापारी को खजाना सौंपते हुए कहा, अब तुम इस खजाने का सही इस्तेमाल करोगे, क्योंकि तुम्हें यह नहीं केवल धन के रूप में बल्कि समझदारी और धैर्य के पुरस्कार के रूप में मिला है। इस कहानी से यह साबित होता है कि हर रहस्य का कोई न कोई समाधान होता है, बस जरूरत होती है सही तरीके से सोचने और सही कदम उठाने की। बीरबल की सूझबूझ और समझ ने न केवल खजाना खोजने में मदद की, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि समझदारी और धैर्य से ही बड़े मुश्किलों का हल निकलता है।
अद्भुत रहस्य और बीरबल की सूझबूझ। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। वह एक विचित्र पंख और चमकदार वस्त्र पहनकर आया था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और वह अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में जानकारी देने आया हूं। इस रहस्य को जानने के बाद आप और आपके दरबारियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अकबर ने उसे गंभीरता से सुना और कहा, बताओ, यह रहस्य क्या है और तुम कौन हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह रहस्य एक अद्भुत शक्ति से जुड़ा हुआ है। इस शक्ति का उपयोग केवल वह व्यक्ति कर सकता है जो सच्चे दिल से अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहता हो। मैं आपको उस शक्ति का पता बताने आया हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त? व्यक्ति ने कहा, आपको मेरे साथ एक यात्रा पर जाना होगा। इस यात्रा के दौरान आपको कई मुश्किलों का सामना करना होगा, लेकिन अंत में उस शक्ति तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। अकबर ने बीरबल से चर्चा की और बीरबल ने उसे सलाह दी कि यह अवसर खोना नहीं चाहिए, क्योंकि यह एक अद्भुत अवसर हो सकता है। अकबर और बीरबल उस व्यक्ति के साथ यात्रा पर निकल पड़े। जंगल में घने अंधेरे और रहस्यमय रास्ते। यात्रा के दौरान वे एक घने जंगल में पहुंचे जहां अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। व्यक्ति ने कहा, यह जंगल उस शक्ति तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे खतरे भी हैं। हर कदम पर आपको अपनी समझ और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा। अकबर और बीरबल ने ध्यान से उसकी बात सुनी और आगे बढ़े। जंगल में घना अंधेरा था और हर दिशा से डरावनी आवाजें आ रही थीं। कुछ समय बाद वे एक अजीब सी जगह पर पहुंचे। वहां एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाओं में एक चमकदार पत्थर लटका हुआ था। वह पत्थर एक रहस्यमय रोशनी दे रहा था और उसकी चमक इतनी तेज थी कि उसे देख पाना मुश्किल हो रहा था। व्यक्ति ने कहा, यह पत्थर उस शक्ति का प्रतीक है। अगर आप इसे छूते हैं तो आप उस अद्भुत शक्ति का अनुभव करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, इसे छूने के लिए आपको अपने दिल से डर और संकोच को दूर करना होगा। बीरबल का समाधान और शक्ति की खोज। अकबर ने पत्थर को छूने का साहस किया, लेकिन बीरबल ने उसे रोकते हुए कहा, जहां पनाह, मैं जानता हूं कि आप साहसी हैं, लेकिन हमें पहले यह समझना चाहिए कि यह शक्ति सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है। यह वही शक्ति है जो हमारे भीतर होती है, जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमें इसे बाहरी वस्तु से नहीं, अपने दिल से खोजना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और अपने दिल से उस शक्ति का एहसास करने की कोशिश की। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि वह शक्ति उसके भीतर ही है। वह शक्ति जो उसे सही निर्णय लेने की, साहस जुटाने की और अपने रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। व्यक्ति ने देखा और कहा, आपने सही कहा बीरबल। असल में यह शक्ति किसी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो हमें किसी बाहरी ताकत की आवश्यकता नहीं होती। बीरबल की समझदारी और अकबर का प्रसन्नता। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर व्यक्ति से कहा, तो यह अद्भुत शक्ति हमारे भीतर ही थी, जिसे पहचानने की हमें आवश्यकता थी। हमें केवल अपनी समझ और आस्था को जागृत करना था। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप समझ गए। इस शक्ति का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने जीवन में साहस, समझदारी और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अकबर ने धन्यवाद देते हुए, हाँ बीरबल, तुम हमेशा हमें सही दिशा दिखाते हो। यह शक्ति सिर्फ हमें अपने अंदर से ही मिल सकती है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि असली शक्ति हमारे भीतर होती है।
हमें अपने आत्मविश्वास, साहस और समझदारी के साथ अपनी राह पर चलने की आवश्यकता होती है। बाहरी दुनिया में जितनी भी चीजें हो सकती हैं, असली शक्ति केवल हमारे भीतर ही रहती है। बीरबल की सूझबूझ ने यह साबित कर दिया कि आत्मज्ञान और सही सोच से ही हम किसी भी समस्या का हल पा सकते हैं। पुरानी हवेली का रहस्य बीरबल ने सुलझाई गुत्थी। अकबर के दरबार में एक दिन एक व्यापारी आया जो बेहद परेशान लग रहा था। उसने अकबर के चरणों में झुककर कहा, जहां पनाह, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे पास एक पुरानी हवेली है जिसे मैंने हाल ही में खरीदा था, लेकिन उसमें रहने वाले लोग कहते हैं कि वह भूतिया है। कोई भी किराएदार उसमें टिक नहीं पाता। मेरी सारी संपत्ति इसी हवेली पर निर्भर है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने कुछ देर सोचा और कहा, यह समस्या तो अजीब है। हम इसे हल करेंगे। बीरबल, तुम व्यापारी की इस परेशानी का हल निकालो। बीरबल ने तुरंत व्यापारी के साथ पुरानी हवेली का दौरा किया। हवेली बड़ी और आलीशान थी, लेकिन सालों से वीरान पड़ी थी। वहां के नौकरों ने बताया, रात में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती हैं। कई बार हमने खिड़कियों और दरवाजों को अपने आप खुलते और बंद होते देखा है। बीरबल ने सारा मुआयना किया और पाया कि हवेली के पिछवाड़े में एक बड़ा बगीचा था जो पूरी तरह से जंगली हो चुका था। रात में हवेली के पास रुकने का निर्णय लेकर बीरबल ने व्यापारी से कहा, मैं यहाँ कुछ दिनों तक रहूंगा। तुम चिंता मत करो। रात की रहस्यमयी आवाजें। रात में जैसे ही सब सोने गए, हवेली से अजीब आवाजें आनी शुरू हुईं। ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियों पर भारी कदमों से चल रहा हो। अचानक खिड़कियां जोर जोर से खड़कने लगीं। बीरबल ने इन आवाजों की दिशा में ध्यान दिया और देखा कि यह आवाजें मुख्यतः हवेली के बगीचे की ओर से आ रही थीं। गुत्थी सुलझाने की योजना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में जाकर अकबर को सारी बात बताई और फिर से हवेली में जाने की अनुमति मांगी। इस बार वह अपने साथ कुछ सैनिक और मजदूर लेकर गया। उन्होंने बगीचे की सफाई शुरू कर दी। सफाई के दौरान मजदूरों को बगीचे में एक गुप्त सुरंग मिली। सुरंग को खोलने पर पता चला कि वह एक भूमिगत तहखाने की ओर जाती थी। सच्चाई का पर्दाफाश। तहखाने में बीरबल और सैनिकों को कुछ लोग छिपे हुए मिले। यह लोग चोर थे जो हवेली को अपनी छिपने की जगह के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। वे रात में डरावनी आवाजें और हरकतें करके हवेली को भूतिया होने का भ्रम फैलाते थे ताकि कोई वहां रहने की हिम्मत न करे। बीरबल ने चोरों को पकड़कर अकबर के सामने पेश किया। चोरों ने अपने अपराध कबूल कर लिए। अकबर ने उन्हें कड़ी सजा दी और व्यापारी को उसकी हवेली वापस सौंप दी। साथ ही उन्होंने व्यापारी से कहा कि वह हवेली की अच्छी देखभाल करे और इसे दोबारा रहने लायक बनाए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना करते हुए कहा, तुमने न केवल एक व्यापारी की संपत्ति को बचाया बल्कि चोरों की साजिश का भी पर्दाफाश किया। तुम्हारे बिना यह गुत्थी कभी सुलझ नहीं पाती। व्यापारी ने भी खुशी खुशी हवेली में रहने की तैयारी शुरू कर दी। बीरबल की बुद्धिमत्ता और साहस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कोई भी समस्या उनकी निगाहों से छिप नहीं सकती। जलते दिए और बीरबल की समझदारी। अकबर के दरबार में एक दिन चर्चा चल रही थी कि सच्चा दोस्त कौन होता है और कौन कितनी कठिनाई में किसी की मदद कर सकता है। दरबारियों ने अलग अलग विचार दिए, लेकिन अकबर इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि इसे साबित करने के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि सच्चा दोस्त कौन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इसे साबित करने का एक तरीका जानता हूं, लेकिन इसके लिए हमें रात तक इंतजार करना होगा।
बीरबल ने अकबर के आदेश पर शहर के सभी दरबारियों और प्रतिष्ठित नागरिकों को राजमहल के बगीचे में बुलाया। जैसे ही रात हुई, उसने बगीचे के बीच में एक बड़ा तालाब दिखाया, जिसमें ठंडा और बर्फ जैसा पानी भरा था। तालाब के चारों ओर मशालें और दिए जलाए गए थे। बीरबल ने कहा, इस तालाब में रात भर खड़ा रहना होगा। जो भी इसे पूरा करेगा, उसे जहांपनाह इनाम देंगे। इस चुनौती को सुनकर सभी दरबारी और नागरिक पीछे हटने लगे। किसी ने कहा, यह तो असंभव है। ठंडे पानी में कोई कैसे खड़ा रह सकता है? तभी एक गरीब किसान सामने आया और बोला, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। सभी ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन किसान ने बिना झिझक तालाब में उतरने की तैयारी शुरू कर दी। वह तालाब के ठंडे पानी में खड़ा हो गया। किसान ने रात भर ठंड सहन की। वह कांप रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूर जलते दिए और मशालों की रोशनी ने उसे उम्मीद दी। सुबह होते ही वह तालाब से बाहर निकला। अकबर ने उसकी हिम्मत की सराहना की और इनाम देने का वादा किया। लेकिन तभी दरबार के कुछ जलनखोर दरबारियों ने कहा, जहांपनाह, यह किसान इनाम का पात्र नहीं है। उसने तालाब से दूर जलते दिए और मशालों की गर्मी का फायदा उठाया। यह तो बेईमानी है। अकबर ने किसानों को इनाम देने से रोक दिया और फैसला बीरबल पर छोड़ दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मामला बहुत साधारण है, लेकिन मुझे इसे साबित करने के लिए थोड़ी तैयारी करनी होगी। अगले दिन बीरबल ने दरबारियों को खाने पर आमंत्रित किया। लेकिन जब वे खाने बैठे तो उसने खाने को आग से कई फीट ऊपर लटका दिया। दरबारियों ने कहा, यह खाना तो पकेगा ही नहीं। बीरबल ने जवाब दिया, अगर जलते दिए और मशालों की रोशनी से किसान को गर्मी मिल सकती है, तो इस आग की गर्मी से खाना क्यों नहीं पक सकता? अकबर समझ गए कि बीरबल का तर्क कितना सही है। उन्होंने किसान को बुलाया और उसे इनाम देते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत और धैर्य बेमिसाल है। साथ ही उन्होंने जलनखोर दरबारियों को चेतावनी दी कि वे कभी किसी की मेहनत पर सवाल न उठाएं। इस घटना से यह साबित हो गया कि सच्चा साहस और संघर्ष का सम्मान हमेशा किया जाना चाहिए। बीरबल की चतुराई और किसान की हिम्मत ने दरबार में एक नई सीख दी, जिसे हर कोई लंबे समय तक याद रखता रहा। बीरबल के चावल और समस्या का हल। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और अपनी समस्या लेकर पहुंचा। उसने कहा, जहांपनाह, मैं एक धनी व्यापारी हूं। मेरे पास कई नौकर हैं जो मेरी संपत्ति का ध्यान रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरे गोदाम से चावल गायब हो रहे हैं। मुझे शक है कि मेरे नौकरों में से कोई चोर है। मैं चोर को पकड़ने में असमर्थ हूं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, इस समस्या को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है? कोई भी दरबारी कोई समाधान नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हाथों में है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, अपने सभी नौकरों को आज रात मेरे पास भेज दो। मैं चोर को पकड़ने का तरीका जानता हूं। रात को व्यापारी के सभी नौकर बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने सबको एक एक लाठी दी और कहा, यह कोई साधारण लाठी नहीं है। यह जादुई लाठी है। मैंने इसमें एक विशेष मंत्र डाला है। जो भी चोर होगा, उसकी लाठी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लाठी लेकर घर लौट गए। चोर, जो नौकरों में से ही एक था, बहुत घबरा गया। उसने सोचा, अगर मेरी लाठी लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के मारे उसने रात में अपनी लाठी को 1 इंच काट दिया ताकि वह सामान्य लगे। अगली सुबह सभी नौकर अपनी लाठियां लेकर बीरबल के पास पहुंचे।
बीरबल ने एक एक करके सभी लाठियों की जांच की। जब चोर की बारी आई तो उसकी लाठी बाकी लाठियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही चोर है। चोर ने घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती स्वीकार कर ली और बताया कि वह व्यापारी के चावल चुराकर बाजार में बेचता था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और सूझबूझ हर बार नई मिसाल कायम करती है। व्यापारी ने भी बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, अगर आप न होते तो मेरी समस्या कभी हल नहीं होती। इस घटना से यह साबित हुआ कि सच्चाई को छिपाना असंभव है। चतुराई और सही तरीके से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल की इस योजना ने न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि बाकी नौकरों के दिलों में भी ईमानदारी की भावना भर दी। भगवान कहाँ बसते हैं? बीरबल ने गुत्थी सुलझाई। एक दिन अकबर के दरबार में एक धार्मिक पंडित आया और उसने राजा से एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा। पंडित ने कहा, जहां पनाह, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, यानी वह हर जगह हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं, भगवान आखिर कहाँ बसते हैं? अकबर ने पंडित की बात सुनी और थोड़ा सोचा। उसने कहा, यह सवाल बहुत दिलचस्प है। हमें इसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल, तुम इस समस्या का समाधान कैसे निकालोगे? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, यह सवाल साधारण नहीं है, लेकिन इसका हल जरूर होगा। मैं इस पर विचार करूंगा और जल्द ही इसका समाधान प्रस्तुत करूंगा। बीरबल का उपाय। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक योजना बनाई। वह पंडित से कहा, आपकी बात ठीक है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन अगर हम इसे समझने के लिए तर्क लगाते रहें तो कोई ठोस जवाब नहीं मिलेगा। मैं आपको एक सरल तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद जान सकेंगे कि भगवान कहाँ बसते हैं। पंडित ने उत्सुकता से पूछा, वह तरीका क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, आपके पास एक घड़ा पानी से भरा हुआ हो और उसे लेकर मेरे साथ चलें। हम एक साथ उस पानी को गंगा में बहाएंगे और फिर देखेंगे कि भगवान कहाँ बसते हैं। पंडित को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वह बीरबल की बात मानते हुए उसके साथ चलने को तैयार हो गए। घड़ा लेकर यात्रा। बीरबल और पंडित घड़े में पानी भरकर गंगा नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में बीरबल पंडित से बातें कर रहा था, लेकिन पंडित काफी चुपचाप था। उन्होंने यह सोचा कि बीरबल को किसी प्रकार का रहस्य पता होगा। गंगा नदी तक पहुंचते पहुंचते बीरबल ने पंडित से कहा, आप देखें, आप भगवान का उत्तर जानने के लिए गंगा तक आए हैं। इस पानी को हम यहाँ बहाते हैं, फिर देखेंगे कि भगवान कहाँ बसते हैं। पंडित ने बीरबल की बात मानी और पानी को गंगा में बहा दिया। पानी धीरे धीरे बहने लगा और फिर कुछ देर बाद बीरबल ने पंडित से पूछा, अब आप बताइए, यह पानी कहाँ गया? पंडित ने कहा, यह पानी गंगा में मिल गया और अब यह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बीरबल की समझाइश। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही जैसे इस पानी का कोई ठोस रूप अब नहीं रहा, वैसे ही भगवान हर जगह हैं, लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक संसार से परे है। वह हमारे दिलों में, हमारे विचारों में, हमारी भावना और आस्था में रहते हैं। भगवान का अस्तित्व हमारे चारों ओर है, लेकिन हम उन्हें केवल तभी महसूस कर सकते हैं जब हम अपने दिल और मन से उन्हें स्वीकार करते हैं। पंडित यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, बीरबल, तुमने सही कहा। भगवान का अस्तित्व हमारी आत्मा में है और हम तभी उन्हें अनुभव कर सकते हैं जब हम अपने हृदय को पवित्र रखें और उनका सच्चे दिल से ध्यान करें। अकबर का विचार। अगले दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, आपने जो समाधान बताया वह बहुत गहरा था।
क्या तुम हमें और विस्तार से बता सकते हो कि भगवान के अस्तित्व को हम कैसे समझ सकते हैं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, भगवान का अस्तित्व हमें तब समझ में आता है जब हम उनकी कृपा को अपने जीवन में महसूस करते हैं। वह हमारी जरूरतों, हमारी इच्छाओं और हमारे कर्मों के अनुसार हमारे पास होते हैं। भगवान हमारे भीतर हैं, हमारे आसपास हैं, और हमें उनकी अनुभूति तब होती है जब हम आत्मा और मन से उनके प्रति सच्चे होते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुमने बहुत सही कहा बीरबल। भगवान हमारे दिलों में बसते हैं और हमें उनका आभार और प्रेम हमारे हृदय से महसूस करना चाहिए। इस कहानी से यह साबित होता है कि भगवान का अस्तित्व हमारे आसपास हर जगह है, लेकिन हमें उन्हें महसूस करने के लिए अपने हृदय और आत्मा को पवित्र रखना होगा। भगवान का स्वरूप हमारी सोच और हमारी आस्था में समाहित होता है, और यही हमें उनके अस्तित्व का वास्तविक अनुभव कराता है। बीरबल की चतुराई ने यह सिद्ध कर दिया कि समझदारी और आस्था के साथ जीवन जीने से हमें सही उत्तर मिलते हैं। बीरबल और दो अजनबी राजकुमारों की चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में दो अजनबी राजकुमारों ने प्रवेश किया। वे दोनों किसी बड़े राज्य के राजकुमार थे, लेकिन उनका राज्य बहुत दूर था। दरबार में आते ही उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, हम दोनों एक चुनौती लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हमारी चुनौती का उत्तर दे। अकबर ने देखा कि राजकुमारों की चुनौती में कोई छिपी हुई बात हो सकती है, लेकिन वे पहले उनका सवाल सुनना चाहते थे। क्या चुनौती है? अकबर ने पूछा। राजकुमारों ने कहा, हमारे पास एक बहुत ही कठिन सवाल है। यदि कोई व्यक्ति इसका सही उत्तर दे सकता है तो हम उसे ढेर सारे तोहफे देंगे, लेकिन यदि वह गलत उत्तर देता है तो उसे भारी दंड मिलेगा। अकबर ने बिना कोई डर दिखाए कहा, हम तैयार हैं, सवाल पूछिए। राजकुमारों ने कहा, हमारे राज्य में एक प्राचीन परंपरा है जिसमें हमें एक ऐसी चीज का जवाब देना होता है जो न तो आकाश में हो, न पृथ्वी पर और न ही पानी में। जो इस सवाल का सही उत्तर देगा उसे हम अपने राज्य का सम्मान देंगे। यह सुनकर दरबार में सब लोग चुप हो गए। सवाल वास्तव में बहुत ही अजीब और कठिन था। अकबर ने सोचा, यह सवाल इतना गहरे अर्थ वाला है कि केवल एक व्यक्ति ही इसका सही जवाब दे सकता है, और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल दरबार में आए और बिना कोई सवाल किए राजकुमारों की तरफ देखा। उन्होंने पूछा, क्या आप मुझसे वही सवाल पूछेंगे जो आपने अकबर से पूछा था? राजकुमारों ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हम वही सवाल पूछते हैं। बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, वह चीज जो न आकाश में है, न पृथ्वी पर, न पानी में है, वह है खुदा, ईश्वर। राजकुमारों को यह उत्तर सुनकर चौंका गए। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुमने क्या किया? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, ईश्वर वह चीज है जो न आकाश में है, न पृथ्वी पर, न पानी में, क्योंकि वह हर जगह मौजूद है लेकिन कभी दिखाई नहीं देता। राजकुमारों ने देखा कि बीरबल का उत्तर सच में सबसे सही था। वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, आपने हमारी चुनौती का सही उत्तर दिया। हम आपके ज्ञान और समझदारी के कायल हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। तुम न केवल समस्याओं का हल निकालते हो, बल्कि कभी कभी सच्चाई का सबसे सरल रूप भी सामने लाते हो। राजकुमारों ने बीरबल को बहुत सारे तोहफे दिए और अकबर से कहा, हमने इस दरबार में सबसे बड़ा ज्ञान पाया। हम अपने राज्य में इस ज्ञान का सम्मान करेंगे। बीरबल ने सिर झुकाकर राजकुमारों का आभार स्वीकार किया और कहा, धन्यवाद, लेकिन सबसे बड़ी खुशी हमें यह है कि हम ज्ञान को सही तरीके से प्रस्तुत कर पाएं।
इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और गहरी समझ से एक और चुनौती का समाधान किया और अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया। बीरबल को देश निकाला। एक मजेदार कहानी। अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता कुछ दरबारियों को खटकती थी। इनमें मुख्य थे अकबर के मुख्यमंत्री, जिन्हें हमेशा लगता था कि बीरबल उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। एक दिन मुख्यमंत्री ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल का व्यवहार दरबार में असहनीय हो गया है। हर कोई कहता है कि वह आपकी हर बात में हस्तक्षेप करता है। आपसे निवेदन है कि उसे कुछ दिनों के लिए दरबार से दूर कर दिया जाए, ताकि बाकी दरबारी भी अपनी काबिलियत दिखा सकें। अकबर ने सोचा कि इस सुझाव में कुछ सच्चाई हो सकती है। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें कुछ समय के लिए राजमहल छोड़कर जाना होगा। यह एक आदेश है। मैं चाहता हूं कि तुम अगले 6 महीने तक इस देश से बाहर रहो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर का आदेश मान लिया और कहा, जहां पनाह, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन जाते जाते मैं यह निवेदन करता हूं कि अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुलाने में देर न करें। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल चुपचाप अपने घर गए, सामान बांधा और शहर छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद दरबार में कई दरबारी खुश हो गए। मुख्यमंत्री ने सोचा कि अब वह अपनी चालाकी से अकबर का पूरा विश्वास जीत लेंगे। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चला, लेकिन धीरे धीरे अकबर को महसूस होने लगा कि दरबार में कोई उत्साह नहीं है। किसी भी समस्या का हल निकालने में दरबारियों को काफी समय लग रहा था। मुख्यमंत्री, जो खुद को सबसे बुद्धिमान मानते थे, बार बार गलत निर्णय लेने लगे। एक दिन दरबार में एक बड़ा विवाद लेकर 2 व्यापारी आए। दोनों दावा कर रहे थे कि एक कीमती हार उनका है। अकबर ने दरबारियों को समस्या सुलझाने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले पाया जिससे दोनों व्यापारी संतुष्ट हो सकें। अंत में अकबर ने कहा, काश बीरबल यहाँ होता। वह इस मामले को चुटकी में सुलझा देता। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे बीरबल को ढूंढकर वापस लाएं। सैनिकों ने काफी खोज की, लेकिन बीरबल का कहीं पता नहीं चला। 6 महीने पूरे होने के करीब थे और अकबर का धैर्य जवाब दे रहा था। एक दिन दरबार में एक साधु का आगमन हुआ। साधु बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानवान लग रहा था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में न्याय का महत्व है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अकबर ने साधु से हार के विवाद को सुलझाने के लिए कहा। साधु ने दोनों व्यापारियों से कुछ सवाल पूछे और फिर घोषणा की, इस हार का असली मालिक वह व्यक्ति है जो इसे बनाने वाले कारीगर का नाम जानता है। एक व्यापारी ने तुरंत कारीगर का नाम बता दिया, जबकि दूसरा चुप रह गया। साधु ने कहा, जहां पनाह, यह हार पहले व्यापारी का है। अकबर को साधु की बुद्धिमानी पर आश्चर्य हुआ। तभी साधु ने अपनी नकली दाढ़ी और बाल हटाए और बोला, जहां पनाह, मैं ही बीरबल हूं। अकबर ने खुशी से बीरबल को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारे बिना दरबार अधूरा था। मुझे अब एहसास हुआ कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं हमेशा आपके पास ही हूं, लेकिन कभी कभी मेरी अनुपस्थिति भी आपकी नजर में मेरी कीमत को बढ़ा देती है। अकबर ने मुख्यमंत्री को डांट लगाई और कहा, बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति हमारे अमूल्य अमूल्य है। उसे देश निकाला देना मेरी गलती थी। उस दिन से बीरबल और अधिक सम्मानित हो गए और दरबार में फिर से हंसी खुशी का माहौल लौट आया। राजमहल की रहस्यमयी गुफा और बीरबल की सूझबूझ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजनबी यात्री को देखा जो थकाहारा और उदास दिख रहा था।
वह व्यक्ति अकबर के पास आया और कहा, जहांपनाह, मैं एक यात्रा से लौट रहा हूँ और इस दौरान मुझे एक बहुत विचित्र और रहस्यमय घटना का सामना करना पड़ा है। अकबर ने उस व्यक्ति को ध्यान से सुना और कहा, क्या हुआ? हमें बताओ, तुम्हारी यात्रा में क्या असाधारण हुआ? व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, मैं एक जंगल के पास स्थित एक पुराने महल में गया था, जहां एक गहरी और रहस्यमय गुफा है। लोग कहते हैं कि उस गुफा में एक अद्भुत शक्ति बसी हुई है, लेकिन जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अकबर ने पूछा, क्या तुमने वह गुफा देखी? व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ, मैंने वह गुफा देखी, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मुझे अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई दीं। मैं डर के मारे वापस लौट आया, लेकिन मुझे लगता है कि उस गुफा में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली चीज है, जो मैं नहीं समझ सका। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य का पता लगा सकते हो? मुझे जानना है कि वह गुफा सचमुच में क्या है और क्या वहां कोई खतरनाक शक्ति है। बीरबल की योजना और साहसिक यात्रा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कोई भी रहस्य अपनी जगह पर होता है, और अगर हम उसे हल करना चाहते हैं तो हमें साहस और बुद्धिमानी से काम लेना होगा। मैं उस गुफा की जांच करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, तुम वहां जाओ और यह पता लगाओ कि गुफा में क्या है। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई साधारण काम नहीं है। बीरबल ने अपनी यात्रा शुरू की और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में वह सावधानी से चलते गए और कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस पुराने महल के पास पहुंचे, जहां वह गुफा थी। गुफा के पास पहुंचते ही बीरबल ने देखा कि चारों ओर अजीब सी खामोशी है। वहां एक प्राचीन पत्थर का द्वार था, जिसके ऊपर कई जटिल और रहस्यमय चित्र बने हुए थे। गुफा के भीतर से कुछ हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई गाना गा रहा हो। बीरबल ने गुफा में प्रवेश किया, और जैसे ही वह अंदर गया, वहां एक अद्भुत दृश्य था। गुफा की दीवारों पर सुनहरी रेखाएं और चित्र थे, और कहीं दूर एक छोटी सी जलती हुई ज्योति थी। लेकिन जो चीज सबसे हैरान करने वाली थी, वह थी गुफा का केंद्र। वहां एक विशालकाय पत्थर रखा हुआ था, जो रोशनी से दमक रहा था। जो ही बीरबल ने उस पत्थर को देखा, उसे एक तीव्र आभास हुआ कि वह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था। वह एक शक्तिशाली रत्न था, जिसे वर्षों से गुफा में सुरक्षित रखा गया था। बीरबल ने गुफा में ध्यान से देखा और उसकी समझ में आ गया कि यह रत्न केवल बाहरी रूप से ही शक्तिशाली लगता है। असल में इसकी असली शक्ति उसकी रोशनी और आकर्षण में छिपी हुई थी, जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। यही कारण था कि जो भी व्यक्ति गुफा में आता, वह इस आकर्षण के सामने झुक जाता और वह पत्थर उसे मानसिक रूप से कब्जा कर लेता। बीरबल ने समझा कि यह रत्न कोई भूत प्रेत या गहरी शक्ति से जुड़ा नहीं था, बल्कि यह एक अद्भुत मानसिक शक्ति थी जो व्यक्ति के मन को नियंत्रित कर सकती थी। यह उस समय के लोग थे जो इसके आकर्षण में फंसकर वापस नहीं लौट पाए थे। बीरबल ने अपनी चतुराई से उस रत्न के आसपास ध्यान केंद्रित किया और उसे धीरे धीरे अपनी मानसिक शक्ति से नियंत्रित किया। रत्न की चमक मंद होने लगी और उसकी आकर्षण शक्ति कम हो गई। इसके बाद बीरबल ने रत्न को सुरक्षित किया और महल की ओर लौटने की योजना बनाई। अकबर को रहस्य का खुलासा। बीरबल ने जब अकबर को पूरी कहानी बताई तो अकबर बहुत खुश हुआ। उसने बीरबल से पूछा, तो उस गुफा में कोई भूत प्रेत या अदृश्य शक्ति नहीं थी? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह। वह रत्न एक मानसिक शक्ति का प्रतीक था, जो लोगों के मन को अपनी ओर खींचता था। यह एक प्रकार का मोह था, जो लोगों को वापस लौटने नहीं देता था। लेकिन मैंने उसकी शक्ति को नियंत्रित किया और अब वह सुरक्षित है। अकबर ने बीरबल की बहादुरी और समझदारी की सराहना की और कहा,
तुम्हारी सूझबूझ और साहस ने हमें इस रहस्य का हल खोजने में मदद की। तुम सचमुच में हमारे सबसे बड़े मंत्री हो। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कई बार समस्याएं और रहस्य हमारे सामने किसी रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन असल में उनका समाधान हमारी सोच और समझ में छिपा होता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल रहस्य को सुलझाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सही मानसिकता और साहस से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दो बूढ़े व्यक्तियों की लड़ाई अकबर बीरबल ने सुलझाई। गुप्त अकबर के दरबार में अक्सर न्याय के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन दो बूढ़े व्यक्ति, जो काफी वृद्ध और जर्जर थे, दरबार में पहुंचे। दोनों का झगड़ा इतना गंभीर था कि अकबर खुद इस मामले को सुनने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे। पहला बूढ़ा व्यक्ति, जिसका नाम रामलाल था, बोला, जहांपनाह, मैं और यह व्यक्ति श्यामलाल पड़ोसी हैं। हमारी जमीनों के बीच एक आम का पेड़ है। मैं इस पेड़ को बचपन से देख रहा हूं। यह मेरी जमीन पर है और इसके फल मेरे हैं। लेकिन श्यामलाल मुझसे इसे छीनना चाहता है। श्यामलाल ने जवाब दिया, हुजूर, यह पेड़ मेरी जमीन पर है। यह मेरी देखभाल में बड़ा हुआ है। रामलाल झूठ बोल रहा है और इस पर कब्जा करना चाहता है। अकबर को दोनों की बात सुनकर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इनकी समस्या का हल निकालो। हमें सत्य चाहिए। बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, आप दोनों के तर्क सुनने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि पेड़ किसका है। इसलिए मुझे एक तरीका अपनाना होगा। दरबार के सेवकों से कहो कि वे तुरंत कुल्हाड़ी लेकर आएं। हम इस पेड़ को काटकर दो हिस्सों में बांट देंगे। एक हिस्सा रामलाल को मिलेगा और दूसरा श्यामलाल को। रामलाल चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन श्यामलाल जोर से चिल्लाया, नहीं हुजूर, इस पेड़ को मत काटिए। यह पेड़ रामलाल का हो सकता है। मुझे इस पेड़ की जरूरत नहीं है। बस इसे बचा लीजिए। बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर देखकर बोले, जहांपनाह, अब सच सामने आ गया। यह पेड़ श्यामलाल का है। वह इसे बचाने के लिए अपना दावा छोड़ने को तैयार है, जबकि रामलाल को कोई परवाह नहीं थी। अकबर ने श्यामलाल को न्याय दिलाया और रामलाल को झूठ बोलने के लिए सजा दी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सचमुच अद्वितीय है। तुमने इतनी सरलता से सच्चाई का पता लगा लिया। दोनों बूढ़ों के झगड़े का हल निकल गया। श्यामलाल अपने पेड़ को बचाने में सफल रहा और अकबर का दरबार फिर से न्याय का प्रतीक बन गया। बीरबल की चतुराई ने एक और बार यह साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा जीतती है।